Hello everyone, Assalamu alaikum. So today we are going to start another video of one shot. तो मैं सोच रहा हूँ कि वन शॉट जो सीक्वेंस हमने चलाई थी वो दोबारा से रिवाइज करें, ठीक है। यानी कि जो चीज़ें मिस हो गई है या जो चैप्टर्स मिस हो गए जो पीएमडीसी के सिलेबस में नहीं थे चैप्टर्स, जैसे कि लाइट वगैरह वाले थे, तो वो भी हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। और इंटर क्लास के जो बाकी चैप्टर्स थे वो भी हम उसमें कर लेंगे, ठीक है। सो अब मैंने तकरीबन हर चैप्टर की वीडियोज़ बनाई थी और कोर्स तो ऑलरेडी अपलोडेड है। जो लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस हैं वो पूरी अपलोडेड है, ठीक है। जो वन शॉट मैंने रिकॉर्ड की थी वो अलग से रिकॉर्ड की थी, ठीक है। तो वन शॉट के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की नहीं बनी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की भी थी और करंट की भी नहीं थी, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और इसमें क्वेश्चंस वगैरह भी आपको पता है कि अभी आए भी थे उसमें से, ठीक है। मेरे ख्याल से राउंड अबाउट 5 to 6 क्वेश्चन थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में से। तो इसलिए मैंने सोचा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वन शॉट के अंदर रिकॉर्ड करें, उसके अंदर जो भी टॉपिक्स वगैरह हैं वो सारे जो है हम लोग डिस्कस कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अच्छा, अगर इसकी डेफिनेशन वगैरह देखनी है आपने या इसका मतलब देखना है तो वो द वर्ड सेज इटसेल्फ, यानी कि ये खुद ही बताता है। इलेक्ट्रो जो यूज हुआ है यहाँ पर वो हुआ है चार्ज के लिए, यानी कि ये दो वर्ड से बना है, एक ये इलेक्ट्रो और दूसरा वर्ड है इसके लिए स्टैटिक्स। एक वर्ड है इलेक्ट्रो, दूसरा है स्टैटिक्स। अच्छा, इलेक्ट्रो किस चीज के लिए यूज हुआ है? इलेक्ट्रो यूज हुआ है चार्जेस के लिए, चार्जेस। और स्टैटिक्स का क्या मतलब होता है? स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। तो इसमें से आपको आइडिया हो जाएगा कि चार्जेस और रेस्ट, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज बेसिकली स्टडी अबाउट चार्जेस एट रेस्ट, ठीक है। यानी कि अगर आप चार्जेस की स्टडी करो व्हेन दे आर एट रेस्ट, देन दे विल बी डिस्कस्ड अंडर द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अंडर द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिजिक्स की जो ब्रांच जिसमें चार्जेस एट रेस्ट डिस्कस होंगी वो होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अच्छा, फिजिक्स में दो वर्ड्स यूज होते हैं, एक होता है स्टैटिक्स, याद कर लें, स्टैटिक्स यूज होता है फॉर रेस्ट, ठीक है। आर द बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। और दूसरा होता है डायनामिक्स, डायनामिक्स होता है मोशन के लिए। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तो इन्होंने नाम दे दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपके टेक्स्ट बुक में, लेकिन हम स्टडी करते हैं चार्जेस की आल्सो व्हेन दे आर एट मोशन। तो अगर चार्जेस जो है मोशन में, सपोज करें ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इस तरह से जा रहा है, इसकी खास वेलोसिटी है v, तो अब हमें इसको पढ़ना पड़ेगा। और अगर हम इसको पढ़ेंगे तो वो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये जो है मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो मोशन परफॉर्म कर रहा है यानी कि इट हैज वेलोसिटी और ये मूव वगैरह कर रहा है। तो स्टडी अबाउट चार्ज पार्टिकल्स, तो उसके लिए एक अलग सी ब्रांच आ जाएगी, उसको हम बोलेंगे स्टडी अबाउट चार्ज पार्टिकल्स, या इसको मैं चार्जेस भी बोल सकता हूँ, चार्ज पार्टिकल्स व्हेन दे आर इन मोशन। जब वो मोशन में हो तो उनको क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड इलेक्ट्रो फॉर चार्जेस, और मैंने मोशन के लिए आपको थोड़ी देर पहले ही बता दिया, दैट इज इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अच्छा, अब आपने देखा कि दो ब्रांचेज हैं, एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरी है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। लेकिन मजे वाली बात यह है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, they both are the branches of इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपको पता है किसके बारे में होता है? इलेक्ट्रिकल चार्जेस, स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड मैग्नेट और मैग्नेटिज्म, ठीक है। चार्जेस और मैग्नेटिज्म, जिसमें मैग्नेट और चार्जेस का हम इंटरेक्शन वगैरह भी देखते हैं, ठीक है, चार्जेस वगैरह का इंटरेक्शन विथ मैग्नेट। तो ये सारी जो अगर चीजें हम पढ़ें तो वो आती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। तो ये मैं आपको रिवर्स में लेकर गया हूं, ठीक है। अब वहां से देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिकल चार्जेस और मैग्नेटिज्म के बारे में। अगर चार्जेस रेस्ट के अंदर हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो किसके लिए? चार्जेस के लिए, और स्टैटिक्स किसके लिए? रेस्ट के लिए। तो स्टडी अबाउट चार्जेस एट रेस्ट, ठीक है, चार्जेस एट रेस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चार्जेस इन मोशन, स्टडी अबाउट चार्ज पार्टिकल्स
when they are in motion, that is known as electrodynamics. The both are branches of electromagnetism. And what is electromagnetism? It is basically study about electrical charges and magnet and their interaction. जैसे आप पढ़ते हो चार्ज को हम मैग्नेटिक फील्ड वगैरह से क्रॉस करवाते हैं, ये सारी चीज़ें जो भी आप डिस्कस करते हो या हम डिस्कस करके आए हैं, दैट ऑल डिस्कस्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टॉपिक है चैप्टर नंबर मेरे ख्याल से सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 12 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. और ये जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स है ना, ये नाम खाली ऐसा है, आपको लग रहा होगा कि शायद आपने पढ़ा नहीं. इलेक्ट्रोडायनामिक्स इज बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी. आपने देखा होगा करंट में कंडक्टर में जो है करंट क्रॉस कर रहा होता है, चार्जेस मूव कर रही होती हैं. सो चार्जेस व्हेन चार्जेस आर मूविंग बेसिकली, so you have to study or you are studying basically the branch of electromagnetism that is known as electrodynamics. तो आप जो ब्रांच पढ़ रहे होते हो बेसिकली वो कौन सी होती है? वो इलेक्ट्रोडायनामिक्स होती है. जैसे आपने कंडक्टर वगैरह में देखा होगा कि चार्जेस मूव कर रही हैं, एक पॉजिटिव चार्जेस लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही हैं, तो उतनी जो है नेगेटिव चार्जेस राइट से लेफ्ट की तरफ जा रही हैं. सो जो भी ये चीजें आप पढ़ते हो दैट इज इलेक्ट्रोडायनामिक्स. ठीक है. सो इसके बाद चार्ज का अब आपको पता होना चाहिए कि चार्ज क्या है. यहाँ पर हमने बोल तो दिया कि स्टडी अबाउट चार्जेस एट रेस्ट. सो व्हाट इज अ चार्ज, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए. ठीक है. सो नाउ व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज रिप्रेजेंटेड विद द लेटर क्यू. क्यू के साथ हम इसको जाहिर करते हैं. ठीक है. सो कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज वाज गिवन बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन. इट वाज गिवन बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन. एक काइट वाला एक्सपेरिमेंट आपने सुना होगा. बेंजामिन फ्रैंकलिन इसने क्या किया था कि क्लाउडी वेदर में एक जो है काइट उसको उड़ाया था और उसकी जो वायर बनाई थी उसको उसकी वायर इसने बनाई थी मेटालिक जो है यानी कि वायर थी. ठीक है. तो उसकी वजह से क्या हुआ कि फ्लो ऑफ चार्जेस वगैरह हुआ. तो इसके बारे में कॉन्सेप्ट वगैरह इसको मिला कि जो है सम चार्ज एग्जिस्ट और चार्जेस जो है वो उसका कॉन्सेप्ट जो है इसने इंट्रोड्यूस किया. ये एक पूरा एक्सपेरिमेंट है, थोड़ा सा डिटेल्ड है, वो आप जनरली थ्योरी के अंदर देख सकते हो या यूट्यूब के अंदर शॉर्ट वीडियोस हैं वो आप इसकी देख सकते हो दोबारा से. ठीक है. तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो साइंटिस्ट था उसने ये चार्ज का कॉन्सेप्ट दिया. चार्ज का यूनिट क्या है पहले आपको इसकी बेसिक्स पता होनी चाहिए. बेसिक क्या है? इसको लेटर क्यू के साथ जाहिर करते हैं. इसको इसका कॉन्सेप्ट जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था. ठीक है. और इसका जो यूनिट है वो है कूलम. यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम. ठीक है. सो अच्छा, चार्ज होती क्या है? इट इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. लेकिन यहां पर बात खत्म नहीं होती. फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर तो है, यानी कि ये किसी भी मैटर पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड होगी, किसी भी मैटर के साथ एसोसिएटेड होगी. लेकिन इसके आगे क्या लगाना है हमने, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इट इज नेवर फाउंड फ्री. इट इज नेवर फाउंड फ्री, यानी कि जो है ये कभी भी फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकती. यानी कि अगर कोई जगह है वहां पर कोई पार्टिकल ही मौजूद नहीं है और हम बोलेंगे वहां पर चार्ज एग्जिस्ट करती है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल. चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मैटर. ठीक है. इसको कॉमनली मैं एक एग्जांपल भी देता हूं कि जो है एक बंदा होगा. ठीक है. एक बंदा आप समझे कि मैटर है. ठीक है. और एक टोपी जो है कैप वो चार्ज है. तो अगर बंदा होगा तो कैप पहनेगा, खाली कैप एग्जिस्ट नहीं कर सकती. ठीक है. उसका कोई वजूद नहीं. बंदा विथ कैप, और जो है आप अगर बंदे को हटा दोगे तो फिर कैप का कोई फायदा नहीं है. ठीक है. तो अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि कैन चार्जेस एग्जिस्ट इन वैक्यूम के अंदर चार्जेस एग्जिस्ट नहीं कर सकती. ठीक है. और बाकी वो एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर ये जो स्टार्स वगैरह के अंदर होती है वो वहाँ पर वो डिफरेंट केसेस होते हैं, उनको आप छोड़ दो, वो आपसे पूछा भी नहीं जाएगा. और आपसे जो एमडी गेट के बारे में या एंट्री के लेवल पर सवाल आएंगे वो इन्हीं टॉपिक्स में से आएंगे. और अगर आप इंटर के स्टूडेंट भी हो तो भी आपको ये चीज़ें ही सोचनी है. ठीक है. अगर आपको मज़ीद डिस्कस करना है या मज़ीद जो है सोचना है तो फिलहाल ये एग्जाम्स क्लियर कर लो, उसके बाद जो है आप रिसर्चेज वगैरह करके आगे जा सकते हो. ठीक है. तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड इट इज नेवर फाउंड फ्री. ठीक है. ये बात तो आपको पता चल गई. अच्छा, चार्जेस आपको पता है कि दो टाइप्स के होते हैं. 2 टाइप्स. चार्जेस आर ऑफ 2 टाइप्स. ठीक है. एक होता है आपका पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव. एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज. चार्ज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा, यानी कि आप कंफ्यूज नहीं होगे कभी भी. ठीक है. बस ध्यान से जिस तरह से जा रहे हैं वैसे सुनते जाओ. ठीक है. पॉजिटिव. अच्छा, पॉजिटिव, जब भी कोई
बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो तो उसका मतलब क्या होता है, उसका ये मतलब होता है इट इज डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन, इट इज डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल दो या इन इलेक्ट्रॉन्स बोल दो, बात एक ही है। अच्छा, नेगेटिव अगर चार्ज हो तो उसका क्या मतलब होगा, इट हैज एक्सेस, इट हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि इसका इस तरह से जो है वो एक देखो, आप सपोज करो कि यहां पर ये जो है दो बॉडीज हैं आपके पास, एक बॉडी है ए और दूसरी बॉडी जो है वो है बी, ठीक है, एक बॉडी है आपके पास ए, दूसरी बॉडी है बी। अब क्या हुआ है कि हमने यहां पर इस बॉडी में से, यहां पर पहले कुछ पॉजिटिव चार्जेस थी इसके पास, ठीक है, यहां पर इसके पास कुछ पॉजिटिव चार्जेस थी और इसके पास कुछ नेगेटिव चार्जेस थी। अब हमने क्या किया कि इसके पास जो ये नेगेटिव चार्जेस थी ना, वो हमने किसी तरीके से बाहर भेज दी, यानी कि इनको हमने निकाल दिया यहां से। तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये जो नेगेटिव चार्जेस थी ये खत्म हो गई और यानी कि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, बाहर चले गए। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होती है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले गए, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसमें से कम हो गए। तो अब देखो, इलेक्ट्रॉन इसमें से कम हो गए हैं तो यहां पर इस बॉडी के ऊपर जो चार्ज आ गया है वो कौन सा है, वो पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां पर मैंने यही चीज लिखी है कि जब कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है सो इट इज डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि उसमें बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव, नेगेटिव का आप क्या बोल सकते हो, नेगेटिव के लिए ये होगा कि बॉडी के पास पॉजिटिव चार्जेस भी हैं और बॉडी के पास नेगेटिव चार्जेस भी हैं। लेकिन यहां पर ये नहीं होगा कि ये जो है हम पॉजिटिव चार्जेस को बाहर भेज दें, क्योंकि आपको पता है कि न्यूक्लियस के साथ पॉजिटिव चार्ज एसोसिएटेड होती है और न्यूक्लियस काफी हैवी होता है, वो इतना जल्दी फ्रीली मूव नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव बिकॉज दे आर मच लेसर इन वेट देन द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन से काफी हल्के हल्के सॉरी अपना प्रोटॉन्स के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन्स काफी हल्के होते हैं, इसी वजह से जो है वो इजीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, अब हमें ये जो पॉजिटिव चार्जेस है ना, ये वाली, ये हमें न्यूट्रलाइज करनी है। न्यूट्रलाइज मतलब कि इनको हमें खत्म करना है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी और सोर्स के थ्रू यहां पर अंदर इसके इलेक्ट्रॉन भेजेंगे, इलेक्ट्रॉन भेजेंगे, इलेक्ट्रॉन अंदर आएंगे तो ये वाली जो चार्जेस हैं ये इनको खत्म कर दी जाएंगी, यानी कि ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो नेगेटिव चार्जेस आकर इन चार्जेस को जो पॉजिटिव थी उनको खत्म कर देंगी। तो बाकी जो बॉडी के ऊपर चार्ज बचेगी वो ओवरऑल यानी कि नेगेटिव बचेगी। तो अब देखो, नेगेटिव के लिए हमने क्या बोला, इट हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि उसके पास एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्जेस है, यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं। तो अब देखो, इसके पास ऑलरेडी कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज था और हमने उसको मजीद और इलेक्ट्रॉन्स दे दिए जिन्होंने पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर दिया, न्यूट्रल कर दिया, और बाकी जो नेगेटिव चार्ज थी वो एक्सप्रेस हो गई, यानी कि जाहिर हो गई, ठीक है। तो बॉडी के पास जो ओवरऑल चार्ज बचा वो कौन सा बचा, वो नेगेटिव बचा, यानी कि इससे जाहिर हुआ कि बॉडी की जो बी है इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से हम इसे बोलते हैं कि इट हैज नेगेटिव चार्ज। और ये जो बॉडी ए है इसके पास पॉजिटिवली चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं, और इस पॉजिटिव चार्जेस के होने की वजह से हम बोलते हैं कि ये डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का। अच्छा, सब और एक बात, मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज कितनी होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज, तो उसको हम नाम देते हैं मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज, वो उसकी वैल्यू होती है। अच्छा, पहले मेरी बात सुनो, ठीक है, एक चीज समझो, हमारे पास एक होती है फंडामेंटल चार्ज, फंडामेंटल, ठीक है, फंडामेंटल चार्ज। अब फंडामेंटल चार्ज क्या है, ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज है जो किसी भी पार्टिकल के ऊपर हो सकती है, इससे कम चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकती, यानी कि इससे कम चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ठीक है। कम से कम इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, यानी कम से कम चार्ज जो किसी पार्टिकल के पास हो सकती है वो कितनी है, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। अच्छा, अब आपको पता है कि एक हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन ई नेगेटिव, ठीक है, और दूसरा होता है हमारे पास प्रोटॉन, ये हमारे पास पी पॉजिटिव, या इसको हम ई पॉजिटिव भी लिखते हैं, कभी कभी बुक्स में आपने देखा होगा कि लिखा हुआ होता है, ठीक है। अब ई, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी जो मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज है वो इतना ही है, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। लेकिन
पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये आपने बताना है। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है, तो यहां पर हमने क्या लिखना है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये माइनस ये जो इसके सामने हमने लिखा है दैट इज फॉर द इलेक्ट्रॉन। अच्छा, और प्रोटॉन के लिए हमने क्या करना है, इस वाले पावर को कुछ नहीं करना, ये बात याद करना। ठीक है, प्रोटॉन के लिए यहां पर हमने प्लस लिखना है या कुछ भी नहीं लिखना, क्योंकि अगर सामने कुछ नहीं लिखा हो तो भी हम प्लस कंसीडर करते हैं। प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो चार्जेस हैं वो क्या हैं, सेम है मैग्नीट्यूड में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनमें एक फर्क है कि साइन का, वहां पर पॉजिटिव है यहां पर नेगेटिव है, लेकिन उनका जो वैल्यू है वो सेम है। ये बात आपने याद करनी है कि वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज सेम except same in magnitude except in signs। साइन के अलावा यानी पॉजिटिव और नेगेटिव के अलावा बाकी जो उनका मैग्नीट्यूड है वो सेम है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज जो कि इंट्रोड्यूस किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। इसका यूनिट कूलम है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, कभी भी फ्रीली एसोसिएटेड नहीं होती, मैटर के साथ एसोसिएटेड होती है। दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट क्या है, नेगेटिव का कॉन्सेप्ट क्या है, ये हमने डिस्कस किया। फंडामेंटल चार्ज क्या है, फंडामेंटल चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम।